हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिर्फ 3 मीटर से कोट सेट बनाना। तो यहाँ पे मैं 40 साइज़ में सिर्फ 3 मीटर से बहुत ही सुंदर सा कोट सेट बना के दिखाऊंगी। तो इसे सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे प्लाजो की कटिंग पैंट की बाद में करेंगे हम, पहले मैं आपको टॉप की कटिंग करना बताऊँगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे पैंट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। तो पैंट हमारी सीधी सीधी 2 मीटर में बनेगी। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा बचा है 1 मीटर। 1 मीटर को यहाँ पर मैंने फोल्ड किया है, तो हमारा आ रहा है 21। यहाँ पे जो हम टॉप की लंबाई रखेंगे वो हमारी आएगी 28। तो उसके लिए हमें टोटल कपड़ा 30 इंच हमारे कपड़े की लेंथ होनी चाहिए। तो देखिए, हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है 3 मीटर से, वो इस तरह से बचा हुआ है। ये हमारी जो हमने पैंट की कटिंग करी थी, तो उसके लिए हमारा साइड से कपड़ा बचा है। तो इसे हमें कैसे यूज़ करना है, और जो हमारा आगे वाला कपड़ा है वो हमारा 1 मीटर बचा है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्लाजो के जो साइड वाला कपड़ा बचा है उसकी चौड़ाई 11.5 इंच है, और ये जो हम बनाएंगे 40 साइज़ में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो स्लीव की लंबाई रखी है वो 14 इंच रखी है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए 30 इंच पे मार्क करके हमने कपड़े को कटिंग करा है। तो यहाँ पे जब हम पार्ट की कटिंग करेंगे तो हमारा एक पार्ट में जॉइंट आएगा और एक पार्ट हमारा बिना जॉइंट के निकलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, जो हमारे पार्ट निकलेंगे उन्हें हमें कैसे निकालना है। तो देखिए, आगे वाला जो हमारा ये कपड़ा 1 मीटर है, इसे हमें खोल लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसमें से एक पार्ट निकालेंगे जो हम बैक पार्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे हमें फोल्ड करके कपड़े को निकालना है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी 40 साइज़ में। तो 40 साइज़ के अकॉर्डिंग हमें 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा कपड़ा फोल्ड करके कटिंग कर लिया है, जितना भी हमारा साइज़ है उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। उसके बाद हमारा ये साइड से बचा है। तो देखिए, नीचे से हमारा थोड़ा कपड़ा चौड़ा है, और ऊपर की साइड से जो 11.5 इंच पैंट की जो साइड बची थी वो हमारा इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हमें कैसे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा ये ओपन वाला पार्ट है, इसमें हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो इससे हमारे ये फ्रंट पार्ट में हम लेस वगैरह लगा के इसे डिज़ाइनर बनाएंगे। तो हमारा जो कोट सेट है वो बनने के बाद अच्छा लगेगा, और हमारा जो कपड़ा है वो भी यूज़ हो जाएगा। कम कपड़े से हमारा कोट सेट भी बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें 1/2 इंच आगे की तरफ इस तरह से मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारा 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो इसलिए हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है। उसके आगे की तरफ हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 7 इंच मैंने शोल्डर रखे हैं, क्योंकि जो हम इसमें नेक बनाएंगे, बैक नेक में यहाँ पे 2.5 से 3 इंच बनाऊंगी। तो गले की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है। तो इस तरह से मार्क करना है हमें। शोल्डर को हमें 1/2 इंच डाउन करना है, और नेक लाइन पे आके इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से हमें शोल्डर को डाउन कर लेना है। जब भी हम बैक नेक छोटा बनाते हैं तो शोल्डर को हमें डाउन करना ही होता है, वरना शोल्डर में खिंचाव आता है, झोल आता है। अब नीचे की साइड मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। ऊपर से हमने 1 इंच कम करके नीचे 6 इंच पे मार्क किया है, और ऊपर वाले मार्क को हम नीचे वाले इस तरह से मार्क से मिला लेंगे। यहाँ पे जो आर्म होल की मैं लंबाई रखूँगी 7 इंच रखूँगी, क्योंकि हम ये 40 साइज़ में बना रहे हैं। तो इसलिए आर्म होल की जो मैंने लंबाई रखी है यहाँ पे 7 इंच रखी है। अब देखिए, जो भी आपका, जैसे हम सूट बनाते हैं, तो जब भी हम कोट सेट बनाएंगे तो कोट सेट को हम सूट से 1 इंच लूज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा साइज़ था 40 था। अब 40 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो हमें यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लेना है। ये हमारा तैयार साइज़ है 40। अब देखिए, 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। तो यहाँ पे हमें 1 इंच पे इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से गोलाई लगा लेनी है। तो हमारा जो आर्म होल है हमें इस तरह से बनाना है। इससे आपका जो कोट सेट है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होगा। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे 14 इंच पे हम इसकी वेस्ट की फिटिंग के लिए मार्क करेंगे, और 21 पे हम इसकी हिप ओपन रखेंगे। तो जैसे हमने ऊपर 40 को 4 से डिवाइड करके 10 इंच पे मार्क किया था, वैसे ही हम वेस्ट और हिप के लिए मार्क कर लेंगे। तो जितनी हमारी वेस्ट है उसे भी हमें 4 से डिवाइड करके मार्क कर लेना है। इसी तरह से हम हिप के लिए भी मार्क कर लेंगे। तो हिप इसकी 42 थी, तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 आएगा। और इस तरह से हमें इसे इस तरह से फिटिंग लगा लेनी है। तो देखिए, हमारा जो कपड़ा है वो कितने अच्छे तरह से यूज हुआ है, और बनने के बाद हमारे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। नीचे की तरफ हम इसके चाक के लिए मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, और आगे हम सिलाई मार रखने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। नीचे की साइड भी हमें 1 इंच छोड़ते हुए मार्क कर लेना है, जो हमारा फोल्ड में जाएगा। इसकी कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए बैक पार्ट हमारा बिना जॉइंट वाला है और फ्रंट पार्ट में हमारा जॉइंट आएगा। तो देखिए जो हमने फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, उसे हमें बैक पार्ट से एक्स्ट्रा ही लेना है। बैक पार्ट को हमें 1/2 इंच कम रखना है फ्रंट पार्ट से, तो इसे हमें इस तरह से रखना है। और जो हमारे इसमें आर्म होल आएगा उसमें हमें चेंज करना है। तो आर्म होल को हम फ्रंट आर्म होल से बड़ा कटिंग करते हैं जब भी हम बैक पार्ट में कटिंग करते हैं। तो देखिए हमने ये कर्व वाला स्केल लिया है, इसे हम इस तरह से रखेंगे और 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो इस स्केल से आप बहुत ही आसानी से और एकदम परफेक्ट आर्म होल की शेप दे सकते हैं। इससे आपके आर्म होल में ना तो खिंचाव आएगा और ना ही झोल पड़ेगा, एकदम परफेक्ट आपका आर्म होल कटिंग होगा। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम आपको इसकी स्लीव की कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी स्लीव आएगी उसमें भी हमारा जॉइंट आएगा। तो जहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा वहाँ पे हम लेस लगाएंगे, फ्रंट पार्ट में भी और स्लीव में भी। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे स्लीव की कटिंग करनी है। तो देखिए ये हमारे पास स्लीव का वाला कपड़ा है। तो यहाँ पे स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो हमारी स्लीव की लंबाई है वो 14 इंच है। बीच में से कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब हमने आर्म होल की कटिंग करी थी तो हमने 7 इंच लंबाई रखी थी। अब यहाँ पे जब हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई के लिए जाएगा हमारा, और हमें 7.5 इंच पे मार्क करना है। और ऊपर से हम नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे जो हम डाउन करते हैं स्लीव को, और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। तो देखिए जो हमने नीचे की तरफ मार्क किया था 3 इंच पे, उस पे जाके हमें इस निशान को मिला देना है। इस तरह से हमारे जो स्लीव की मार्किंग है इस तरह से हम कर लेंगे। और जो हमारी बॉटम है उसके लिए मार्क करके, तो यहाँ पे फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्केल से फिटिंग के लिए मार्क कर लूँगी स्लीव के लिए। तो ये हमारे स्लीव की मार्किंग हो गई है। स्लीव हमारी बहुत ही आसानी से मार्किंग हो जाती है। सभी स्लीवों की जो हमारी कटिंग होती है सेम ही होती है। अब यहाँ पे हम स्लीव में आगे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा जॉइंट करके लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे कपड़े को इस तरह से कटिंग करके रखना है। बाद में हम इसे स्लीव के साथ जॉइंट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे इसके पैंट की कटिंग। तो पैंट की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े की जो चौड़ाई रखी है वो 15 इंच रखी है। इसमें हमारा मार्जिन भी रहेगा। तो यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई लेते हुए मैंने नीचे की तरफ 2 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मार्क करना है, जो हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमारा जो हिप था 40 था, अब 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आएगा। 10 इंच में हम 2.5 इंच और प्लस करेंगे एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए, और 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो टोटल मैं यहाँ पे 13 इंच पे मार्क करूँगी। तो 13 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे पैंट। तो पैंट बनाने के लिए 13 इंच का जो हमारा सेंटर आएगा 6.5 इंच आएगा। 6.5 इंच पे मार्क करने के बाद जो मैं यहाँ पे बॉटम बनाऊंगी, तो बॉटम की चौड़ाई मैं यहाँ पे 9 इंच रखूँगी। तो 9 इंच के लिए हमें जो हमने 6.5 इंच सेंटर पे मार्क किया है वहाँ से हमें दोनों साइड पे 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है बराबर में एकदम। तो हमारी जो बॉटम है वो एकदम परफेक्ट बनेगी, ना तो आपके क्रोचेरी में खिंचाव आएगा और एकदम पैंट जैसा लुक आएगा। तो यहाँ पे मैं पैंट प्लाजो बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो हमारे पैंट की लंबाई है वो 35 इंच है। तो 35 इंच पे हमें ऊपर की तरफ मार्क करना है। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 35 पे, और इस निशान को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। अब जैसे हमने 13 इंच पे नीचे निशान लगाया था वैसे ही हमें ऊपर भी निशान लगाना है 13 इंच पे इस तरह से। तो ऊपर की तरफ हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद नीचे की साइड भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है 13 इंच पे। तो देखिए जब हम इसका क्रोचेरिया बनाते हैं तो पैंट में जो हमारा क्रोचेरिया होता है फ्रंट का फिक्स होता है, बैक का हमारा थोड़ा बड़ा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे क्रोचेरिया के लिए एक लाइन सीधी करेंगे। तो 40 साइज में जब मैं क्रोचेरिया बनाऊंगी तो हमारा जो फ्रंट का मैं रखती हूँ यहाँ पे मैं 10 से 10.5 इंच रखती हूँ। आप 11 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रोचेरिया के लिए मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है। ये हमारा फ्रंट का रहेगा। बैक का हम इससे
1.5 से 2 इंच बड़ा रखेंगे, जो हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। तो फ्रंट के लिए हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है और आगे की तरफ 2 इंच हमारा कपड़ा बचा है, उस पे हम क्रोचेरे की गोलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एकदम जो हमारा कपड़ा है वो मैंने परफेक्ट कटिंग करा था, क्योंकि हमारा जो कपड़ा था कम था। हमारा कोट सेट कम से कम 3.5 मीटर में बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास कपड़ा था 3 मीटर, इसलिए हमने कपड़े को एकदम फिक्स कटिंग करके रखा है। अब देखिए इसकी हमें फिटिंग लगानी है। तो हमारा ये पैंट कटिंग वाला स्केल है, तो जो हमने ऊपर मार्क किया है वहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए स्केल को नीचे वाले मार्क से इस तरह से मिला देना है और आगे की तरफ 1 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस तरह से हमें सिलाई मार्जिन रखना है। अब दूसरी साइड से भी हम इसमें पैंट की शेप देंगे। तो देखिए जो हमारा स्केल है उसे हमें इस तरह से पलट लेना है और ऊपर की तरफ 14 तक हमें इस तरह से मार्क करना है और ऊपर की साइड लाके हम स्केल को दोबारा से पलटेंगे और यहाँ पे इसे हम इसकी फिनिशिंग लाइन लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पैंट की कटिंग कर सकते हैं। बनने के बाद ये हमारा एकदम पैंट जैसा लगेगा। तो आगे की तरफ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा ऊपर का हमें इससे कटिंग करनी है, तो जो हमारा फ्रंट है वो हमारा फिक्स रहेगा। बैक को हम 2 इंच बड़ा करेंगे। देखिए जो हमारा कपड़ा है जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे निशान लगाना है।